और चुनाव क्या बढ़िया। क्या हुआ, सीरियस क्यों? बिहार से हो, इलेक्शन हो गया 122 सीट पे, पता है कुछ? किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि दिल्ली में कल ऐसा कारनामा हुआ है कि सारी चीज उसको हाईलाइट करने में है। मतलब लास्ट टाइम वो फर्स्ट फेज हुआ था तब अपने को धांधलेबाजी पता चली, आज ऐसा बात चल रहा है कि पता कुछ भी नहीं पर पता बहुत कुछ है। जिम्मेदारी किसी की नहीं बट जिम्मेदारी सबकी है। जिम्मेदारी किसी की बट जवाबदारी किसी की नहीं है। ये तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। पुलिस के सोर्सेज मीडिया को बता रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं बता रही। घटना के अगले दिन आके गृह मंत्री भी कुछ बता तो रहा है पर कुछ नहीं बता रहा। और हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री देश में हुई घटना, देश की राजधानी में हुई घटना की बात का जिक्र करने के लिए भूटान चले जाते हैं। 13 किलोमीटर दूर है पीएम ऑफिस से रेड फोर्ट, 13 किलोमीटर। भाषण कहां पे होगा? भूटान में। लास्ट टाइम बाहर थे जब पहलगाम हुआ तो बीच रास्ते में आए, बीच मीटिंग के दौरान आ गए और मीडिया के बोली वाह मोदी जी वाह, क्या बात, देख रहे हो जज्बा। क्या जवाब हुआ? कहां से आया, कहां से आए वो लोग, कैसे घुस गए इतने अंदर तक, सिक्योरिटी का है? सेम सवाल आज भी है, आज भी तो वही है। और आज तो भाग गए। दिल्ली यहां पे बह रही है, वो भाग रहे हैं। और सब जगह पे हर नेता जो जवाबदारी रखता है, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा है इंग्लिश में। All those responsible will be brought to justice. That those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, नहीं। इंटेलिजेंस थी पिछले 5 दिन से, चाहे कश्मीर से आई हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे फरीदाबाद हरियाणा की हो, हर जगह पे अरेस्ट हो रहे हैं। कल हमने बात करी आरडीएक्स भाई की, सबको पता था। इवन रेडिट पोस्ट था किसी 12वीं क्लास के बच्चे का कि उसने इतनी आर्मी फोर्स और मीडिया पर्सन और आर्मी पर्सन देखे हैं वहां पे। तो इंटेलिजेंस तो थी, बट हमारी जिंदगी की वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो मैं तुम्हें कल भी समझाई थी। हम कॉकरोच है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आके चढ़ जाता है हमारे ऊपर और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जबान जो है वो कट चुकी है। हमारे लिए कोई अगर कदर करता है तो वो भी खत्म हो चुका है। अब हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। जान प्यारी है, बाहर मत जाओ, भूखे मत जाओ, काम धंधा दे नहीं पा रहे, सेफ्टी दे नहीं पा रहे, साफ हवा दे नहीं पा रहे, एजुकेशन दे नहीं पा रहे, कहां से आएगा जब बोलेंगे नहीं? सब गूंगे हैं, क्योंकि इकलौता मीडिया ही था जो जनता को रिप्रेजेंट करता था, वो तो गुणगान करने में लगा हुआ है। पुलवामा में जो सवाल थे, सेम सवाल पहलगाम में उठे, सेम सवाल अब दिल्ली में उठे, सेम सवाल 2020 में जब दिल्ली के कांड हुए थे, जिसमें उमर खालिद नामक और कपिल मिश्रा नामक व्यक्तियों पे संदिग्ध सवाल उठे थे, सेम सवाल आज भी हैं। कौन, क्यों, कैसे, पता किसी को नहीं कुछ भी, क्योंकि है ही नहीं ना हिसाब। अब नया भारत है, सिर्फ राजनीतिक भाषण हमारे लिए जवाबदारी हो गई है कि आप हमें जिताओ, ये सब तो होता रहेगा, जिम्मेदारी हम में से कोई नहीं लेने वाला। प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। एक वो भी टाइम था जब हमारा बुरा पल चल रहा था, जब हम जंगल में रहते थे, हुलुलुलु करते थे, वो भी टाइम था अपना, जहां पे कुछ कांड होता था तो यही फुदक के जाते थे कि देखिए ऐसा कैसे हो गया, आरडीएक्स भाई कहां से आ गए, खुद ही बोलते थे ये कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादी के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास। आज क्योंकि अमृतकाल है, विकास है हमारे पास, तो इस महानुभव नॉन बायोलॉजिकल से हम सवाल ही नहीं कर सकते, ये जो एग्जैक्टली ये करता आया है। क्योंकि अगर तुम ये सवाल करोगे तो आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। अगर आप लोगों की जान की कीमत की बात करने लग गए हो, अपनी सेफ्टी का कंसर्न दिखाने लग गए हो, तो आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनेता नहीं हो। ये सब ये कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। चाहे तुम्हारे घर पे पूरा खानदान खत्म हो जाए, तुम सवाल नहीं करोगे तो तुम राजनीति कर रहे हो। किसी की जान गई है, तुम राजनीति कंट्रोल उदय। और मेरे को एक बात बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दिक्कत क्या है? एएनआई ने कितना पैसा दिया है तुम्हें, या तुमने एएनआई को कितना दिया है कि साला मैं उसकी फुटेज चलाऊंगा तो वो कॉपीराइट मार देगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे होगी नहीं, डीडी न्यूज पता नहीं बत्ती बना के भूख निकले रखा हुआ आपने। क्या बोला मोटा भाई ने ऐसा? जिसने भी की है, क्या की है, क्या हुआ है? हमला है, सीएनजी गैस, क्योंकि सारे नरेशन में तो अब तक तुमने अवॉइड किया। राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, रेखा गुप्ता हो, जितने भी राजनेता हैं वो सब तो यही कह रहे हैं ना, सीएनजी सिलेंडर, फिर अरेस्ट बाकी लोग कर रहे हो। तो आपके पास खबर थी, आपके पास नॉलेज थी पूरी,
तो व्यवस्था क्यों नहीं थी, मैनेजमेंट क्यों नहीं था? किसका काम है ये? तुम्हारा खुद का घर से निकले क्यों हो? वो तो अपना काम कर रहे हैं, इनसे अपना काम नहीं हो रहा, बट सवाल कर नहीं सकते क्योंकि ये तो राजनेता है। हम राजनीति नहीं कर सकते, हम तो आए हैं कुर्बानी देने के लिए। वो दे रहा है उसका मकसद, ये काम नहीं कर पा रहे, इनकी राजनीति। हम सवाल नहीं कर सकते, हम तो जान हथेली में लेके खड़े हैं। मुझे परवाह ही नहीं है। लेजिट राइट विंग लेफ्ट विंग आपस में इस बात पे भिड़ रहे हैं कि इसको मत बोलो, इसको मत बोलो। अरे 2026-11 हुआ था तो देखो उसने तो इस्तीफा दिया था, अभी क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूं 13-14 लोग आज हमारे बीच नहीं रहे, और ये तो सरकारी आंकड़ा है क्योंकि मेरे पास जो क्लिपिंग आई है, पहले तो वो कितना लो क्लास हंगामा हुआ है, दिवाली मनी है, देख रही है वो। कोई भी अगर आता है बोलने के लिए तो वही मोटर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। फिर दूसरी क्लिपिंग है वो जो हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों के परिवार वाले हैं जिनको कॉल करके बुलाया गया कि आगे शनाख्त कर लो, उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। विद मी द फैमिली मेंबर्स जो मुझे बता रहे हैं कि इनको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। नहीं अपने पास से लाओ जी। और गरीब, आपने बोला कि गरीब परिवार से कहाँ से करेंगे? देखो बोला गरीब परिवार से। हाँ, भाई मेंटली दिमाग से कमजोर है वो, पहले से दिमाग से कमजोर है। हेलो सर वेरी सॉरी सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अंदर नहीं आ रही हूँ। नहीं गेट फोन किसी ने यहाँ उठाया हॉस्पिटल में। अच्छा तो उठाए फोन तो बताया कि आप जो है इस अरविंद हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आ जाइए। इतना थोड़ा सा बात हुआ, फिर फोन में दोबारा नहीं लगा, उन्होंने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको अस्पताल में बुला के दिखाया है? नहीं, हम तो बहुत 4-5 घंटे से बहुत प्रयास किए, तक प्रयास करने के बावजूद सब जो है हमें बॉडी इतनी टाइम दिखाया गया है 2:30 बजे। अब जो है कंफर्म हुआ कि भाई जो है एक्सपायर अब नहीं रहा। और हमारे इतने प्रिय गृह मंत्री हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा हुआ क्या है, क्योंकि रिपोर्ट तो कह रही है सूत्रों के द्वारा, पुलिस की सूत्र है इन न्यूज़पेपर्स के पास जो बता रही है कि RDX का यूज नहीं हुआ। मैं कहा गवर्नमेंट डेटा बोल दो, फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल पा रही कुछ? क्यों हमारे इतने प्रिय जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है, हर इलेक्शन में पहुंच जाते हैं चाहे कांड कुछ भी हुआ हो, भाषण देने के लिए, तो दिल्ली में भाषण, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के क्यों गए भूटान? और भूटान गए तो ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सऊदी से जब बीच में आए थे वो भी मास्टर स्ट्रोक था। गए थे पहलगांव, गए थे भाषण देने, आज भाषण देने के लिए भूटान चले गए। जवाबदारी कब है? किसकी है? तुम्हारी खुद की। बहुत भारी मन से आया हूं। ये सिंपैथी देख के मैं खुश हूं। क्या जवाबदारी है? पुलवामा के टाइम में क्या कर रहे थे? पहलगांव के टाइम में क्या कर रहे थे? जब दिल्ली में हो रहा था कलेश तब क्या कर रहे थे? वापस दिल्ली में कलेश, कैपिटल है भाई, छोटी बात नहीं है, कोई छोटी डीलिंग नहीं है ये। हर छोटे टाइम बाद, छोटे इंटरवल बाद ऐसे इवेंट होते हैं और गोदी मीडिया को ऐसे अवॉइड कर देता है जैसे अमृतकाल चल रहा है। जिनके घर से लोग जाने वाले होते हैं चले जाते हैं, और इस पे अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना तो मेरे पे भी आ जाएगा नाम, अरे साजिश है, फॉरेन शक्तियां लगी पड़ी हैं, सोरस गैंग, टूल किट गैंग। तुम क्या कर रहे हो? मीडिया का कोई बंदा मरा? किसी राजनेता का बंदा? किसके घर से हुई लॉस जो होना था? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे जवाबदारी के लिए। बयानबाजी हर बार, ऊपर वाले से कनेक्शन है मोदी जी का डायरेक्ट। इनको पहले अंदेशा हो जाता था। कैसे हुआ ये सब? कैसे हो रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री छोटा भाई आपका, पूछ लेते। कर रहे ना पद यात्रा, कर रहे ना, रोकी किसी ने? किसी ने? सिक्योरिटी बढ़ गई उसकी। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस थी, लोग थे, तो व्यवस्था कहां पे लैग करी है? किसकी गलती है? किसकी? भाई एक रिजिग्नेशन नहीं, एक बयानबाजी क्या कर रहा था जीते हुए? 2013 के बाद कुछ हंगामा नहीं हुआ। पुलवामा कहां मैंने किया है? मेरे घर से चाय पत्ती की तरह लेके गए थे RDX भाई। आर्मी के जवान शहीद हो जाएं या सिविलियंस, सेम कैटेगरी में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनके घर वाले बच्चे तो पड़े हुए विदेशों में, काला धन पड़ा हुआ विदेशों में, इनको भी रिटायरमेंट प्लान विदेश है। हमें तो यहीं पे रहना ना, गैस चैम्बर में, या तो पोल्यूशन से या पटाखों की तरह फट गए। एक हादसा हुआ है, तुम्हारे पास पहले से खबर है, RDX भाई यहां मिले, यहां मिली, वहां मिली, डॉक्टर व्हाइट कॉलर हो रहा है, कुछ सब कुछ है, और फिर भी कुछ नहीं है। सब पता है, बट हिसाब जस्टिस होगा। जस्टिस किसके साथ? हमारे साथ कब होगा? ये मैं बहक जाऊंगा, फिर मैं भड़क जाऊंगा,
और फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं किसी नेता को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो बस। ये भाषणबाजी नहीं चाहिए मुझे। सेफ्टी की बात करी थी आपने, हमें सुरक्षित रखने का वादा था आपका, देश का विकास की बात करते थे आप। आज आपको दुख भी होता है तो भूटान जाके बोलना पड़ता है, पहलगाम का दुख होता है तो बिहार में जाके वोट मांगना पड़ता है। दिल्ली में आप रहते हो, सेंटर है, कैपिटल है, दिल्ली में हो रहे हैं सारी हादसे, बाकी शहर का छोड़ दो। तो मैं जिसको भी हिंदू मुस्लिम करना है ना करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे बस एक इंसान जिंदा करके दिखा दो, ये करने से हो जाएगा। तुम्हें मोदी को ब्लेम देना है, अमित शाह को देना है, राजनाथ सिंह को देना है, दो, नहीं देना मत दो, बंदे जिंदा करके दिखा दो, बस करके दिखा दो मुझे। क्योंकि अगर जवाब नहीं दे सकते ये जो मुझे लगता है बनता है, तो फिर तुम जो भी कर रहे हो फालतू है। इतना माल पानी पकड़ रहे हो तुम, और ये कोई सवाल नहीं कर रहा कि आ कैसे रहा देश में। अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ ये डॉक्टर व्हाइट कॉलर चीज चल रही है, ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा इन्वॉल्व है, इसका मजहद ये, इसका मजहद ये, इनका ये मकसद है, इनका ये मकसद है। एक भी सरकारी डेटा नहीं है, एक भी सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कैसे है? और जो दे सकते हैं जवाब, वो कह रहे हैं जिसका भी हाथ है हम पकड़ेंगे, हम इंसाफ करेंगे। मैटर सेंसिटिव है, बट ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब जहां जहां ये रहा है वहां पे ऐसी चीजें होती रही हैं, और ये संजोग नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुम इतिहास खोल के देख लो, हर बार जब ऐसी चीजों का बढ़ावा हुआ है इनका लिंक मिलेगा ही मिलेगा। इतिहास गवाह है। ब्लेम तुम किसी को भी दो, जिम्मेदारी तो कोई लेने वाला नहीं यहाँ पे, सच बात वही है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, प्लग मारने का मेरा मन तो है नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूँगा, नहीं हुआ तो डिलीटेड कितना करूँगा मुझे भी नहीं मालूम, तो देख लेना, शायद आएगी मेंबर्स पे या शायद नहीं आएगी, वरना मैं जा रहा हूँ गाना रिकॉर्ड करने। अभी एक गाना किया मैंने, अपनी आवाज़ में करने जा रहा हूँ, बाकी गाने तो मैं कर रहा हूँ वो तो कोई सुन नहीं रहा, तो मैं अपनी आवाज़ में करने जा रहा हूँ अब। हाँ, तो जो भी था यही था। आई होप, क्या होप करूँ, चलो लाइक कर देना, पीस आउट।